साथियों, जैसा कि विदित है कि पिछले पार्लियामेंट सेशन में जो अभी परसों ही समाप्त हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आरएसएस और बीजेपी की जिस तरह की सोच रही है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण, एक प्रतिबिंब संसद के अंदर दिखाई दिया है। आरएसएस ने हमेशा से, बीजेपी ने हमेशा से बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस समय पर देश स्वतंत्र हुआ, उस समय से लेकर और अभी तक जो इनकी मानसिकता रही है, वो मानसिकता ये बताती है कि बाबा साहब से ये लोग कितनी घृणा करते हैं। और उसी की एक वानगी भर ये रहा कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से, जिस शब्दावली का उपयोग संसद के अंदर किया और बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेने को एक तरह से फैशन बताया उन्होंने, और जिस तरह से बाबा साहब का मजाक उड़ाया, जिस तरह से अपमान किया, ये बहुत ही दुखद रहा है। आप देखिए किस तरह से बाबा साहब के नाम पर फैशन शब्द का इस्तेमाल करना, उनका मजाक उड़ाना और फिर उसके बाद अहंकार का परिचय देते हुए माफी भी नहीं मांगना, ये बताता है कि आरएसएस और बीजेपी कितनी घृणा करती है। जिस समय पर बाबा साहब अंबेडकर संविधान बना रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ, उस समय पर भी आरएसएस ने हर मुद्दे पर उनका विरोध किया, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो और चाहे तमाम पहलू रहे हों। कभी भी उन्होंने बाबा साहब के किसी भी विषय का समर्थन नहीं किया। हमने हमेशा बाबा साहब को सम्मान देते हुए उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा, फिर चेयरमैन बनाया, और जिस तरह से संविधान जो निर्माण का काम था, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम था, वो पंडित नेहरू ने बाबा साहब की जिम्मे दिया था। आज हालत ये है कि ये लोग संसद से लेकर सड़क तक बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं। माननीय खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन और निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में आज और कल तमाम जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। उसी संदर्भ में आप सभी प्रेस के साथियों को यहां बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी की सीधी सीधी मांग है कि अमित शाह जी, देश की जनता, संसद, सभी से माफी मांगे, और अगर बाबा साहब के लिए कोई किसी भी रूप में थोड़ी सी भी श्रद्धा मोदी जी के मन में हो, तो अमित शाह जी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए।